सत्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदीर्घ मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनामन्दा श्री गुरु गौतम समनिये वाञ्छित फलदाताय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिभद्र सूरी जी जिन्होंने संसार दावानल के 4 श्लोकों की रचना 4 ग्रंथ के बराबर की, उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में श्रुत की वंदना कर रहे हैं कि परमात्मा का आगम श्रुत वो कितना गंभीर है, कैसा है। पहले श्लोक में क्या कहा? परमात्मा की स्तुति। संसार दावानल दाह नीरम, आप तो पानी के समान हो, आपको धूल उड़ाने के लिए पवन के समान हो, पर्वत के समान आप धीर हो। पर्वत की धीरता कितनी होती है कि कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी ठंडी गिरे, कितना भी बारिश हो, पर पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता। और इसीलिए मानतुंग सूरी जी ने भक्तामर स्तोत्र में भी इसी को लेकर के परमात्मा की स्तुति की है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, चित्रम किमत्र, किम यानी कहाँ यहाँ आश्चर्य है, चित्रम यानी आश्चर्य, चित्रम किमत्र इसमें कहाँ आश्चर्य है। यदि ते त्रिदशांगनाभिर, त्रिदश यानी देव, देव की पत्नी यानी देवी, यानी कि देवों की पत्नियां स्त्रियां भी, त्रिदशांगनाभिर नीतम मना गपी मनोन विकार मार्गम, तुम्हारे मन को देवलोक की अप्सराएं भी विकार मार्ग पर ले जाने के लिए समर्थ नहीं हुई। आप कितने निर्विकार रूप में रहे कि मनुष्यलोक की स्त्रियों की तो बात छोड़ो, देवलोक की अप्सराएं जो विश्व में सबसे सुंदर होती हैं, वो भी आपके मन को चलायमान करने के लिए समर्थ नहीं हुई।
चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग। मनाग यानी थोड़ा सा भी मन को विकार मार्ग पे नहीं ले जा सकी। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल, फिर दुनिया में ऐसा कहीं है? तो उसके सामने मानतुंग सूरी जी उपमा देते हैं कि कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना। कल्पांत का यानी कल्प का, पूरे युग का समाप्त करने वाला, यानी पूरे युग को खत्म कर देने वाला, ऐसा कल्पांत काल का प्रलय मचा देने वाला, विश्व में तांडव मचा देने वाला ऐसा झंझावाती पवन। अभी अभी बिपरजॉय गया था ना, वो तो अपनी भूमि पे आया नहीं, आता तो कितना विनाश करता। तो ऐसा कल्प के अंत को करने वाला, प्रलय मचा देने वाला, दुनिया में तांडव करने वाला ऐसा कल्पांत काल मरुता चलिता चले। मरुत यानी पवन, मारुति हम कहते हैं ना, पवन का पुत्र है इसलिए उसको मारुत कहा गया है। मारुति नंदन, मारुत कहा गया है। तो मरुता चलिता चलेना, अचलेन यानी कि अचल को, पर्वत के शिखर को भी हिला देने वाला ऐसा कल्पांत काल का पवन। क्या किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या मंदराद्रि यानी मेरू पर्वत जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, उस मेरू पर्वत की, किम मंदराद्रि शिखरम, मेरू पर्वत के शिखर को चलितम कदाचित, ऐसा कल्पांत काल का पवन भी क्या मेरू पर्वत के शिखर को हिला सकता है? तो अगर कल्पांत काल का पवन भी मेरू पर्वत के शिखर को नहीं हिला सकता, तो कहाँ इन देवियों की ताकत है कि जो शिखर पर विराजमान परमात्मा तुम्हारे मन को वो हिला सके। आपका मन कितना अडोल है, कितना गंभीर है कि मेरू पर्वत का शिखर भी आपके सामने पानी भरता है। इतने अडोल हैं आप मन के। ऐसा करके परमात्मा के मन की जो शक्ति है उसके प्रति मानतुंग सूरी जी भक्तामृत स्तोत्र में वंदना करते हैं। और हमको अनुभव है कि इस गाथा का पाठ करने वाला निर्विकारता की ओर जाता है। जिसको भी ऐसे विकार सताते हो वो इस गाथा का 108 बार पाठ करे, वो बिल्कुल निर्विकार हो सकता है। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र रखे हुए हैं। मानतुंग सूरी बड़े मंत्रविद थे, मंत्र को जानकार थे, इसलिए उन्होंने भक्तामृत सूत्र में एक एक गाथा में ऐसे मंत्र रखे हैं। 8 विद्याएं उसमें हैं। सरस्वती की विद्या भी उसी में रखी है। हमारे 5 जो पीठिकाएं हैं आचार्य पद की, उसके सारे मंत्रों की रचना उस मानतुंग सूरी जी ने भक्तामृत की गाथाओं में रखी। वो शक्ति है। हमारी सूर्य मंत्र की आराधना वो करते करते हम इन भक्तामृत की गाथाओं का भी पाठ उस समय करते हैं, खास करके उन गाथाओं की। तो उसमें यह चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, इसका भी हम पाठ करते हैं। तो ऐसे परमात्मा है। ऐसा करके परमात्मा को पहले श्लोक में वंदना की है। नमामि वीरम गिरिसारधीरम। ऐसे वीर परमात्मा को, जो पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत यानी मेरू पर्वत, ऐसे मेरू पर्वत की तरह धीर और गंभीर हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में वंदना करता हूँ। और दूसरे श्लोक में भावावना मसुरदा नवमानवेन, यानी वहाँ किसकी स्तुति करते हैं? जिनराज जिनेश्वर परमात्मा के चरणों की वंदना करते हैं। पहले तो परमात्मा को की स्तुति की, उसके बाद परमात्मा के चरण कितने अद्भुत हैं उसका वर्णन करते हुए अत्यंत नमस्कार करता हूँ। कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। जिनराज के पद यानी चरण पद, उनको मैं नमन करता हूँ। तीसरे श्लोक में बोधागाधम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम जीवाहिंसा विरललहरी संगमागाह देहम चूलावेलम गुरुगममणि संकुलं दूरपारं सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे। सारं वीर आगम निधि, सारं वीरागम जल निधि, आगम निधि, वीर के आगम की निधि कैसी है?
सादरम साधु सेवे। ऐसे आगम का समुद्र, ज्ञान का समुद्र है। ऐसे समुद्र ज्ञान का, वो समुद्र कैसा है उसका वर्णन किया है। समुद्र कैसा होता है? यहाँ पानी अफाट होता है, हम हमारी नज़र तक पहुँचा नहीं सकते, इतना अफाट समुद्र होता है। वैसे प्रभु आपका ज्ञान सागर, आपके आगम का सागर कैसा है? बोधागाधम, जिसमें अगाध बोध है, जिसका तल पता न लगे, अतल जिसकी गहराई है, ऐसा बोध जिसमें से मिलता है वो आप बोधागाधम, बोध अगाध है। सुपद पदविनीर, अच्छी तरह से पदों की रचना जिसमें की गई है, ऐसे रचना रूपी जल, विनीर पूराभिरामम, ऐसे जल से वो मनोहर है। क्योंकि इतनी पद लालित्य है आगम के वाक्यों में, क्योंकि वो वाक्य निकले किसके मुंह से हैं? परमात्मा के, सर्वज्ञ के मुंह से निकले हुए वचन हैं, इसलिए उसमें इतनी सुंदरता है। तो वो जो जल है वो इतना सुंदर है जिसमें पद लालित्य है। सुपद पद विनीर, नीर यानी पानी, पद विनीर पूराभिरामम, पूर यानी खूब पानी, खूब, पूर शहर, अपनी शहर यानी बहुत बड़ा, उसके अर्थ में है। विनीर पूराभिरामम, इतना मनोहर है ये जल। फिर तीसरा विशेषण क्या देते हैं? निर पूराभिरामम जीवा हिंसा विरल हरि संगमा गाह देहम। आपका समुंदर कैसी तरंगों से भरा है, कैसी ऊंची ऊंची तरंगें उसमें उठती हैं। वो यहाँ तरंगों का वर्णन है कि चूलावेलम, आपके आगम कैसे हैं? तो के तरंगों के शिखर बनाने वाले, इतना ऊंचा शिखर उठता है, तरंगों इतनी उछलती हैं कि बड़ा शिखर बन जाता है। चूलावेलम गुरु गम मणि, गुरु यानी बहुत विशाल बड़े, ऐसे गम यानी कि आलापक जिसमें आते हैं, समान पाठ आते हैं, उसको भी हम आलापक, जैसे वंदिता सूत्र में आप बोलते हैं तम निंदे तम च गरियामी, कितनी बार आता है? बार बार आता है। तम निंदे तम च गरियामी, तम निंदे तम च गरियामी, एक एक गाथा के पीछे अंतिम पद ये आता है। तो ये आलापक हैं जो बार बार पाठ आते हैं और जिसके अर्थ बहुत गंभीर होते हैं, ऐसे आलापक, ऐसे गुरु गमन, बड़े बड़े मोटे मोटे आलापकों से युक्त वो आलाप कैसे है? तो मणि, गुरु गम मणि संकुलम दूर पारम, संकुल इससे युक्त है, क्योंकि इस रत्नाकर समुद्र में खूब रत्न पड़े हैं। तलवे में कितना पड़ा है, समुद्र अपने पेट में कितना समाये बैठा है, किसी को पता नहीं। इतना अगाध जल है और इतना बड़ा होते हुए भी सबसे नीचे बैठता है। हमारी स्थिति क्या है? हम सबसे जितना ज़्यादा होता है उतने हम ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, और समुंदर सबसे नीचे, और नीचे हैं इसीलिए सब उसको देना चाहते हैं। सारी नदियाँ वहीं अपना जल दे देती है, पूरी नदी वहीं समाप्त हो जाती है, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो जाती है। इतना बड़ा समुद्र होते हुए भी वो नम रहा है, वो नीचे झुक रहा है। तो इतना बड़ा आदमी जब झुकता है तो दुनिया सारी झुक जाती है। तुम थोड़ा झुको, दुनिया पूरी झुक जाएगी। थोड़े झुकने की तैयारी चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा व्यापार हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अहंकार हम नहीं रखने को तैयार हैं। थोड़ा सा अहंकार को छोड़ो, थोड़ा नम जाओ, थोड़े झुक जाओ, देखो फिर दुनिया कैसी तुम्हें झुकती है। तो ये समुंदर इतना बड़ा होने के बावजूद सबसे नीचे रहता है, इसीलिए सारी दुनिया के जल उसी में आके पड़ते हैं, उसी में आके गिरते हैं। सब अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के तैयार होते हैं। ये समुंदर का एक बहुत बड़ा गुण है। उसमें से हमें ये सीखना है कि हमारे पास कितना भी आ जाए, कितनी भी ज्ञान आ जाए, कितनी भी सत्ता आ जाए, कितनी भी संपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने भी बड़े फॉलोअर्स हमारे पास हो जाए, दुनिया भर की संपत्ति हमारे पास आ जाए, तो हमें जितना बड़ा होते जाएंगे उतना ही हम झुकते जाएंगे। पेड़ भी जब फलों से लद जाता है तो क्या होता है? झुकता है। सृष्टि भी हमें यही संदेश देती है, मगर हम हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम उससे कुछ सीख नहीं लेते।
भगवान महावीर भी इतने ऊंचे हुए तो क्या हुआ? एक छोटे से चंड कौशिक के लिए 15 दिन वहां रुक गए। और हम जितने पैसे आते हैं, जितनी संपत्ति बढ़ती जाती है, हम हमारे गरीब मित्रों को, जो आज गरीब हैं, एक समय में हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, होटल में जाते थे, घूमने जाते थे, उस समय के उन सारे मित्रों को अगर हमें मिलना हुए तो जो मित्र आज ऊंचाई पर है उसको हम बड़े प्यार से मिलेंगे, या जो आज बिल्कुल गरीब झोपड़े में रह रहा है वो भी मित्र है, उसको ज़्यादा प्रेम से मिलेंगे? हमारी मानसिकता क्या होगी? हाँ, जो हमारी तरह ऊंचा उठा हुआ है उसके साथ तो हम बहुत घरोबा कर लेंगे, मगर जो अभी बिल्कुल तुच्छ स्थिति में है उसके साथ शायद हम उसके सामने देखेंगे भी नहीं। ठीक है, था कोई मित्र एक बार, पर आज कुछ नहीं, क्योंकि आज तो उसके पास कुछ नहीं है। ये हमारी स्थिति है, इसलिए हम भगवान महावीर नहीं हुए, हम यहीं बैठे हैं, महावीर की बातें कर रहे हैं और बातें करके संतोष ले रहे हैं। हमें अगर महावीर होना है तो हमें ये गुण हमारे जीवन में लाना होगा, प्रकट करना होगा। हमारे में गुण हैं, ऐसा नहीं कि हम गुणहीन हैं, गुण तो पड़े ही है, मगर उसको प्रकट करने की आवश्यकता है, उसको उजागर करने की आवश्यकता है। और वो उजागर होते ही है ऐसे आलम्बनों से। जब तक हम हमारे जैसे गुणवान व्यक्ति को देखते नहीं, तब तक हमारे अंदर का गुण फव्वारे की तरह उठने को तैयार नहीं होता। हमारे जैसा, जिसमें जैसा हमारे में है वैसा सामने होना चाहिए, कोई आदर्श जो प्रकट रूप में हो। कथा आती है कि एक शेरनी जंगल में से गुजर रही थी, गर्भवती थी, और अचानक उसने एक शिखर से दूसरे शिखर पर छलांग लगाई, और छलांग लगाई उसी समय वो गर्भवती शेरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया। रास्ते में, बीच रास्ते में जन्म देते ही बच्चा ऊपर से नीचे गिरा। वो तो एक शिखर से दूसरे शिखर पर चली गई, मगर बच्चा नीचे गिर गया, उसको पता नहीं लगा। और वो शेर का बच्चा नीचे गिरा, एक बकरियों की टोले में जाके गिरा। अब बकरियां तो समझती थी नहीं, और वो तो अभी अभी ताजा जन्मा हुआ बच्चा था। वो जो ग्वाला था उसने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, और इतना छोटा है, इतना मुलायम है, इतना सुंदर है। वो देख करके ग्वाले को बड़ा प्यार हो गया। उसने तो अपनी बकरियों के साथ शेर को भी चराना चालू कर दिया। अब वो शेर अपने आप को बकरी ही समझता है, क्योंकि बकरियों के बीच में रहा है। अपने शरीर को उसने देखा नहीं कभी, क्योंकि दर्पण तो उसके सामने आया नहीं कि उसको बताए कि भाई तू और बकरी अलग है, तू और बकरी सेम नहीं हो। ऐसे बताने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो बकरियों के साथ ही रहने लगा, उसके साथ बड़ा होने लगा। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। बकरियां बे 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 करती थी, तो वो भी बे 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 करने की कोशिश करता था। वो भी बकरियों की तरह चरने जाता था, घास भी खा लेता था। और कोई शेर दहाड़ता था तो जैसे बकरियां डर के मारे भागती थी, वैसे वो शेर का बच्चा भी क्या करता होगा, भागने लगा। और एक बार एक शेर की नज़र पड़ गई कि अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा शेर इतनी बकरियों के टोले में बकरी बन के रहा है। शेर को बड़ा गुस्सा आया कि ये भी कोई बात है, मेरे जैसा शेर और ये बकरियों के बीच भेड़ बकरी की चाल चल रहा है, बिल्कुल बकरी जैसा बन गया है। उसने जोर से दहाड़ा, और दहाड़ते ही वो बकरियों की तरह वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। अभी वो बच्चा नहीं रहा था, अभी तो बड़ा शेर हो चुका था, मगर उसको पता नहीं था कि मैं शेर हूँ, मैं तो बकरी ही हूँ। ये मान्यता बन गई उसकी, तो बकरी की तरह ही जीवन जीने लगा था। शेर ने वो बकरियों की तरह भागते हुए शेर को पकड़ा तो एकदम तड़पने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर शेर ने कहा क्या छोड़ूं? सीधी उसकी केश वाली पकड़ी, उसको कहा कि तू शेर है, तू बकरियों के बीच में कहाँ से घुस गया? अब वो मानने को तैयार नहीं कि मैं शेर हूँ।
हमें कोई भगवान कहे कि तुम अनंत ज्ञानी हो, अनंत शक्ति निधान हो, मानते हैं? नहीं, मैं तो पापी, मैं तो अधम, मैं तो विकारी। मगर भगवान कह रहे हैं कि तू अनंत ज्ञानी है, अनंत शक्ति विधान है, तू वितराग है। मगर हम कहाँ मानते हैं? भगवान खुद आकर के कहते फिर भी नहीं मानते, क्योंकि हम बकरियों के बीच रहे हैं। बकरी मान चुके हैं हम अपने आप को। ये बकरीपना गया नहीं है अभी तक। वो शेर का भी शेरपना जागृत नहीं हुआ। शेर ने उसको ले गया घसीटते हुए, जाना नहीं चाहता था, वो बचना चाहता था शेर से, मगर शेर तो शेर था। उसने कहा इसको आज छोड़ूंगा नहीं, उसको अपनी औकात बता दूंगा कि तू है कौन और क्या कर रहा है, तेरी औकात कितनी है। आज तुझे तेरी औकात का दर्शन करवा देता हूँ। और वो सरोवर के किनारे पर ले गया, बिल्कुल उसके पास में बैठा और कहा कि देख ये पानी में तेरा प्रतिबिंब और मेरा प्रतिबिंब, देख ले, तू और मैं एक समान हैं। और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने दूसरे शेर को देखा और अपने आप को देखा, हाथ ऊंचा करके देखा कि ये मैं ही हूँ कि कोई और, क्योंकि प्रतिबिंब है, उसको मालूम नहीं कि ये किसका है, ये मेरा ही है, पता भी नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को तो कभी देखा नहीं, बकरियों को ही देखा था। आज पहली बार उसने अपना प्रतिबिंब देखा था उस नल तालाब के पानी में। और जब अपना स्वरूप और सामने वाले शेर का स्वरूप दोनों देखा कि अरे मैं तो इसके जैसा हूँ, अब उसकी मान्यता बदल गई। मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो ये ऐसा शेर हूँ, मैं भी दहाड़ सकता हूँ, ये दहाड़ता है तो मैं भी दहाड़ूंगा। और उसने दहाड़ा और सारी बकरियां भाग गई। तो ये शेर को अपनी पहचान हुई कैसे? दूसरे शेर को देख करके। हमें हमारी पहचान कब होगी आत्मा के रूप में? हम तो, हमारी पहचान कैसी है हमारी? मैं तो पुंडरीक हूँ, मैं तो रसिक हूँ, मैं सुरेंद्र हूँ, मैं पवन हूँ, ऐसी ही तो पहचान लेकर के बैठे। मगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, मैं अरिहंतों में अरिहंत हूँ, ये हमारी पहचान नहीं हुई। और वो हम अरिहंत को देख करके हमारी पहचान बनाते हैं कि ओ प्रभु आप ऐसे, तो मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तो अपने आप में रहे हुए वो गुण को हम उजागर कर सकते हैं। तो आलम्बन की जरूरत होती है। तो ये आलम्बन परमात्मा हमें देते हैं। ये बोधागाधम ये बता रहे हैं, बोधागाधम सुपद पदवी नीरपूराभिरामम वाणी संदोर जीवा हिंसा विरदल हरि संगमा गाह देहम। जीव को देख करके दूसरे जीव को पहचानता है, तब अहिंसा जीवन में आती है। जब तक उसमें जीवत्व नहीं लगता तब तक वो एक मटेरियल हो जाता है। मांसाहारियों को दूसरे जीवों में जीव नहीं दिखता है, वो एक भोजन दिखता है और वो भोजन समझ के ही उसको क्रूरता से मारते हैं। जिस दिन उनको अपना जीवत्व है वैसा ही जीवत्व इसमें है, ये जिस दिन पता लगेगा, जिस दिन महसूस होगा, उसी दिन वो मांसाहार छूट जाएगा। वो मांस नहीं खा सकेंगे, उनकी तड़फड़ाहट नहीं देख पाएंगे। मगर आज उनमें वो क्रूरता पनप चुकी है, कोमलता क्रूरता में परिवर्तित हो गई है, कोमलता विकृत हो चुकी है। कोमलता का विकृत परिणमन क्या होगा? क्रूरता विरुद्ध दिशा में जाएगी। ज्ञान का विकृत परिणमन क्या होता है? अज्ञानता, बस दूसरा छोर आ जाता है। एक छोर अगर शुद्ध स्वरूप है तो दूसरा छोर विकृत स्वरूप है। तो ज्ञान का विकृत स्वरूप अगर अज्ञानता है तो कोमलता का विकृत स्वरूप क्या होगा? क्रूरता। इसलिए जो सबसे ज़्यादा कोमल होते हैं वो ही सबसे क्रूर भी हो सकते हैं, क्योंकि कोमलता की भी उसमें बहुत तीव्रता है। जो जितना ज़्यादा कोमल होता है उतना ही वो ज़्यादा क्रूर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम को पाने की उसके अंदर शक्ति है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कम में शूरा धम में शूरा। जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं वो धर्म के काम में भी शूरवीर होते हैं। उनमें वो पोटेंशियलिटी होती है, वो शक्ति निहित है। इसीलिए जो इतना नीचे गिर सकता है वो उठेगा भी उतना ही ऊंचा। जो बिल्कुल गरीब हो गया
बड़े बड़े साहस कर करके एकदम नीचे चला गया, वो बड़ा साहस करके ऊपर भी आ सकता है। साहसिक ही वापस ऊपर आएगा। जो सोच सोच के फूक फूक के कदम उठाता है वो कभी ऊपर नहीं आता, वो नीचे भी नहीं जाता उतना, क्योंकि बड़ी सावधानी से जीता है, इसलिए उतना नीचे भी नहीं गिरेगा, क्योंकि एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है, तो वो फिसलेगा नहीं। और जो साहस करता है वो फिसल भी जाएगा, वो नीचे भी गिर जाएगा एक बार। मगर जो नीचे गिरने की क्षमता रखता है ना, वो ऊपर उठने की भी क्षमता रखता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गिर गया, मैं इतना नीचे चला गया। तुम नीचे चले गए उसका मतलब तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तब जाके तुम नीचे जा सके हो। जिसके पास ये क्षमता होती है वही ऊपर उठता है। तो जीवा हिंसा विरल हरि, जीवों की अहिंसा, जीवा अहिंसा, जीव अहिंसा, जीवा हिंसा विरल लहरी, विरल लहरी, अहिंसा रूपी लहरें जिसमें उठ रही है। अविरल यानी अविरत, बिना रुके, एक लहर उठी और दूसरी, वो नीचे अभी बैठी भी नहीं और दूसरी उठ जाएगी, दूसरी नहीं उठी, बैठी नहीं और तीसरी उठ जाएगी। निरंतर ये लहरें उठने का काम, तरंगे ऊपर उठने का काम निरंतर चल रहा है। जीवा हिंसा विरल लहरी संगमागा, ऐसे लहरियों का संगम, उससे जो उसका देह, जो आगम का देह बना है, आगम का जो जत्था बना है वो कितना है, अगाह देहम, वो आगम देह कैसा है जिसमें अवगाहन न कर सको, इतना गहरा, इतना बड़ा, इतना विशाल आपका आगम देह है कि हम अवगाहन भी न कर सके, उसके अंदर गहराई तक पहुंचने की क्षमता भी नहीं है, इतना अगाध आपका ये ज्ञान सागर है। चूला वेलम, जो तरंगे हैं वो शिखर बनाती हैं, तो जो जिसमें ज्वार की तरंगे बनती हैं, चूला वेलम, वेलम यानी ज्वार, चूला यानी शिखर, जो शिखर बनाती हैं, ऐसे ज्वार की तरंगे इतनी ऊंची उठती हैं कि बहुत बड़ा शिखर बन जाए। तो ऐसे आगम आपका शिखर स्वरूप है, ज्ञान का शिखर है, उससे ऊपर आगे ज्ञान किसी और का नहीं है, इतना आपका ज्ञान है। चूला वेलम गुरु गममणि संकुलम, गुरु गममणि यानी आलापकों से, अत्यंत बड़े बड़े आलापकों से युक्त, उससे भरपूर ऐसा आपका ज्ञान सागर है। और दूर पारम, जिसका पार, जिसका अंत हम इतना दूर है कि हम उसको पा नहीं सके, इतना आगम का सागर आपका बड़ा है। सारम विरागम जलनिधि, सारम यानी श्रेष्ठ, उसका सार है, श्रेष्ठ है। वीर यानी वीर परमात्मा, आगम निधि, आगम का समुंदर। सारम विरागम जलनिधिम सादरम साधु सेवे, सादर यानी आदर सहित, अत्यंत भक्तिभावपूर्वक, साधु यानी अच्छी तरीके से हम सेवन करना चाहते हैं, हम सेवन करते हैं। ये आगम की स्तुति हरिभद्र सिंह ने तीसरे श्लोक में करी, और चौथे श्लोक में अब श्रुत ज्ञान की सरस्वती अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान का समुंदर है, उसका अवगाहन बिना दैवी शक्ति से मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए माँ सरस्वती की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? आमूलालोल धूलि बहुल परिमला लीढलाली माला। आमूलालोल धूलि, आमूल यानी मूल तक, आमूलालोल, आलोल यानी हिलते हुए कमल, मूल तक हिलते हुए कमल यानी जड़ से लेके ऊपर तक वो कमल डोल रहे हैं, ऐसे ऐसे डोल रहे हैं। आमूलालोल धूलि, उस कमल की रज, उसको कहते हैं धूल, जो पंकज रज होती है ना, फूल पुष्पों में पुकेसर वगैरह होता है, वो रज। बहुल परिमला, परिमल यानी रज, बहुल यानी खूब, इतने कमल हैं कि उस कमल, डोलते हुए कमलों में से निकली हुई पराग, परिमल। आमूलालोल धूलि बहुल परिमला लीढ़,
परिमल में आलीढ़ यानी अत्यंत आसक्त, इसकी सुगंध में, इसके मकरंद में, यानी शहद जिसमें है, इतना स्वाद भी है, इतना सुगंध भी है। उससे क्या हुआ? आलीढ़ परिमला लीढ़ लोलाली माला, लीढ़ लोला आली माला, आली यानी भंवरे, अली, अली यानी भंवरा, तो भंवरों की माला, पंक्ति, भंवरों का समूह पूरा वहां पहुंच चुका है। लीढ़ लो लाली माला, लोल यानी गुंजन करते हुए, उड़ते हुए भंवरे चारों ओर गुंजारों कर रहे हैं, क्योंकि कमलों का वन है, इतने कमल हैं, उन कमलों का घर जिसका है, ऐसी माँ सरस्वती तू कमल में रहने वाली है। तो कमल कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहा कि डोलते हुए कमल की पराग के अंदर आसक्त हुए भंवरों का गुंजारो जहाँ हो रहा है, गुंजन जहाँ चल रहा है, ऐसे कमल घर में हाँ हे देवी सरस्वती तू रहती है। ऐसे सरस्वती की उपमा देती है कि कमला घर में रहने वाली, कमल के घर में रहने वाली, यानी कमल में, कमल के ऊपर निवास करने वाली। आमूला लोल झूली बहुल परिमला लीढ़ लोलाली माला, लोल यानी गुंजन करते हुए, इधर उधर चलते हुए, स्थिर नहीं, लोल डोलते हुए, अत्यंत स्थिर बैठा हुआ है, कमरे भौरा बैठा हुआ है नहीं, गुंजन करके उड़ रहा है इधर से उधर, ये कमल से वो कमल पे, ऐसे जो जहाँ भंवरों की गुंजारों चल रही है। झंकार, वो गुंजार कैसे है? झंकारा रावसारा मल दल कमला गार भूमि निवासे, ऐसे कमलों का भंवरों का झंकार जहाँ चल रहा है, झंकार की आवाज़ जहाँ चल रही है। झंकारा राव, राव आरव यानी आवाज़, गुंजन। इसलिए रावण का दूसरा नाम क्या है? दशानन का दूसरा नाम रावण है। राव यानी चीख, जिसके मुंह से चीख निकल गई थी, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा है। वैसे तो दशानन था, जन्म का नाम तो उसका दशानन था, मगर बाली मुनि जिस पर्वत पे ध्यान साधना करते थे, और बाली उसका दुश्मन था, बाली ने दीक्षा ले ली थी और बाली ने उसको हराया था, रावण को, दशानन को, इसलिए उसके मन में बाली के प्रति वैर था। और वो उसका विमान लेकर के जा रहा था और देखा कि बाली मुनि यहाँ ध्यान कर रहे हैं, तो अब वैर लेने का मौका मिल गया कि अब ये साधु हो गया, अब कुछ करने वाला है नहीं, ताकत तो उसकी बहुत है मगर वो अब कुछ करेगा नहीं, ऐसा समझ के उसने उसके ऊपर उपद्रव मचाने का नक्की किया कि अब तो बराबर उसको मैं पाठ सिखा देता हूँ। मुझे इसने बगल में डाल के 3 प्रदक्षिणा की थी, आज मैं उसको बगल में डाल दूंगा, आज मैं उसको फेंक दूंगा समुद्र में। ऐसा भाव लेकर के रावण उसके पास आया। उसने सोचा कि क्या करूं, मैं मेरी ताकत दिखाना चाहता हूं। तो जिस पर्वत पे बाली मुनि ध्यान कर रहे थे, उस पर्वत के नीचे उसने एक सुरंग बनाई और सुरंग के नीचे जा कर के पूरे पर्वत को उठा करके समुद्र में डालने के लिए उसने उस पर्वत को उठाने की कोशिश की। बल बहुत था रावण के पास, प्रतिवासुदेव था, 3 खंड पृथ्वी का वो मालिक था, कई विद्याएं उसको उपस्थित थी। उस विद्या के बल पर उसने उस पर्वत को उठाने की कोशिश की। जैसे ही पर्वत भूकंप मचा, पर्वत के ऊपर पशु चिल्लाने लगे, पेड़ पौधे गिरने लगे, ऐसा लगा तो बाली मुनि को लगा ये इस उपद्रव कहाँ से आया। ज्ञान से देखा कि ओ ये तो रावण अपना बैर वसूल करने आया है, अब उसको भी समझ में आना चाहिए। और बाली मुनि ने उस समय अपना अंगूठा दबाया उस पर्वत के ऊपर और वो रावण पर्वत के नीचे दबने लगा। अब लगा कि मौत आ जाएगी क्योंकि इस पत्थर के नीचे मैं दब जाऊंगा। ये देख करके उसके मुंह से बड़ी चीख निकल गई। तो वो राव यानी चीख इतनी जोर से निकली, इसलिए उसका दूसरा नाम रावण पड़ गया। बाकी मूल नाम तो दशानन था। दशानन यानी आनन यानी मुख, दश यानी दश है जिसके मुख। तो क्या रावण के 10 सर थे? हाँ, सर तो एक ही था। इतना उसके पास शक्ति थी। नहीं, दशानन पढ़ने का नाम कारण क्या, किस कारण उसका दशानन पड़ा? अब तो छोटा सा तभी नाम दिया होगा ना उनकी बुआ ने।
बुआ ही देती है ना नाम। हाँ, तो रावण की भी कोई बुआ तो थी, उसने नाम दिया, तो दशानन ही क्यों दिया? कुछ तो घटना होगी। दश आनंद यानी दश मुखी, दश मुंह वाला, ये कैसे कहा? उस समय तो उसकी प्रतिभा मालूम भी नहीं थी कि ये इतना बुद्धिशाली है, फिर भी उसका नाम दशानन पड़ा, क्योंकि उसके गले में 9 सिरा हार जो था रत्न का, इतना कीमती रत्न। तो उनके पिताजी ने इस छोटे बच्चे के गले में ये 9 रत्न का हार पहनाया हुआ था, और वो उस हार में उसके सर के 10 प्रतिबिंब गिर रहे थे। तो लगता था जैसे 10 एक मुख ये और उसके प्रतिबिंब 9 रत्नों में उसके प्रतिबिंब गिर रहे थे। तो वो प्रतिबिंब और उसका सर मिला के कितने मुख हो गए? 10 मुख हो गए। तो बुआ ने जी ने वो दृश्य देखा तो उसको मन में एक स्फुरणा हो गई कि वाह, क्या सुंदर दृश्य है। एक ही रावण के 10-10 मुख मुझे दिख रहे हैं, 10 चेहरे दिख रहे हैं, और 10 चेहरे देख करके उसका नाम दशानन कर दिया। इसलिए रावण का नाम दशानन है, और इसलिए दशानन का नाम रावण भी हुआ। तो नाम था इसलिए इतना गुमान बना। प्रति वासुदेव था तो वासुदेव का पुण्य लेकर के आया था। 3 खंड पृथ्वी को जीत सके उतनी शक्ति, इतना पुण्य लेकर के आया था। मगर पापानुबंधी था तो गया नरक में, क्योंकि प्रति वासुदेव था। 3 खंड पृथ्वी को प्राप्त करने की मशक्कल, बहुत प्रयास हमेशा कौन करता है? प्रति वासुदेव करता है। पूरी दुनिया को जीत के आता है, 3-3 खंड के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, और वासुदेव उसी समय होता है। प्रति वासुदेव को हरा करके पूरा राज्य वो अपना हड़प कर लेता है। वासुदेव उससे बहुत पुण्यवान होता है, और वासुदेव के हाथ से ही प्रति वासुदेव की मौत होती है। रावण की मौत एक्चुअली किससे हुई? राम के हाथ से या लक्ष्मण के हाथ से? लक्ष्मण वासुदेव था, राम तो बलदेव थे। हमेशा बलदेव और वासुदेव का प्यार बहुत गहरा होता है। इसीलिए देखो कृष्ण और बलराम कैसा प्यार था दोनों के बीच। ये नियम ही है कि दोनों भाइयों का प्यार इतना गहरा होता है कि एक दूसरे के बिना चलता नहीं। कृष्ण और बलराम, उन दोनों के बीच भी इतना ही प्यार था, गहरा प्यार। और राम और लक्ष्मण के बीच में भी कैसा प्यार था। राम जंगल में गए तो लक्ष्मण ने भी राज्य छोड़ दिया। लक्ष्मण को राज्य का कोई मोह नहीं था जितना भाई के प्रति राग था, इसलिए भाई के लिए राज्य भी, अयोध्या का राज्य छोड़ दिया, और लक्ष्मण भाई की सेवा में निकल गया। क्योंकि राम और बलवान, वासुदेव और बलदेव, ये दोनों के बीच गहरा प्यार होता है। और इसीलिए लक्ष्मण की मौत का कारण कौन बना मालूम? पता है लक्ष्मण की मौत कैसे हुई? नहीं पता? लक्ष्मण की मौत हुई कैसे? ये प्यार के कारण ही मौत हुई। इतना गहरा प्यार दोनों के बीच कि देवता के इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते थे कि ऐसा राग, ऐसा प्यार दुनिया में किसी के बीच में नहीं है। ऐसा ये दोनों राम और लक्ष्मण के बीच इतना गहरा संबंध है कि लक्ष्मण को राम के बिना नहीं चलेगा और राम को लक्ष्मण के बिना नहीं चलेगा। ऐसा गहरा प्यार दुनिया में किसी में नहीं होता। तो किसी एक मिथ्या देव को ये कल्पना आई कि ये कैसे हो सकता है? राम को सीता के प्रति राग होगा कि भाई के प्रति होगा? पत्नी के प्रति ज़्यादा राग होगा कि भाई के प्रति होगा? ये कैसे मुमकिन है? शंका पड़ी। मन प्यार को चकासे तो कैसे चकासे, उसकी कसौटी कैसे करे? तो एक देव आ गया परीक्षा करने के लिए। उसने माया से राम के अंतःपुर में स्त्रियां रोती हो वैसा आवाज शुरू किया अपनी दैवी माया से। राम के अंतःपुर में से स्त्रियों के रोने का आवाज सुन करके लक्ष्मण दौड़ता दौड़ता आया। लक्ष्मण को लगा कि राम के अंतःपुर में हुआ क्या, और लक्ष्मण आते ही उसको वो देव उसके सामने दूत के रूप में मिल गया। लक्ष्मण ने उसको पूछा कि क्या समाचार है, अभी जो राम के अंतःपुर से इतनी आवाज आ रही है, बात क्या है? तो क्या आपको पता नहीं है राम का अवसान हो गया? हाँ, राम गए। ये सुनते ही उसी समय
अटैक आया और लक्ष्मण खत्म। लक्ष्मण सही में मर गया। अब देव के पास कोई उपाय नहीं था उसको जिंदा करने का। ऐसी घटना घटेगी ऐसी कोई कल्पना नहीं थी और प्राण देह से निकल गया। उसी समय मेरा राम गया और मैं जिंदा। तो ये प्यार के कारण ही लक्ष्मण उसी समय अपना प्राण छोड़ देता है। गलत बात नहीं होते हुए भी वो सही मानने के कारण उसके प्राण निकल गए। और अब राम को पता लगा कि लक्ष्मण गया। कोई आकर के समाचार दे कि लक्ष्मण मर गया है तो राम उसको ठोक देता, मार देता कि साला तू क्या बोलता है, मेरा भाई कभी मर सकता है? मैं जिंदा हूं और मेरा भाई मरे, ये 3 कौन में संभव नहीं है। ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती। राम मानने को तैयार नहीं है कि मेरा भाई मेरे से पहले मर सके, ये बात समझने को तैयार नहीं। इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े राजा, मगर मोह के आवेश में ये सुध बुध खो चुके कि राम मेरे होते हुए कैसे मर सकते हैं। और अब उसको लगता है कि लक्ष्मण मेरा मान कुछ उसको अपने गुजराती में कहे ना रिसाई गयो छे, हिंदी में क्या कहते पता नहीं। हाँ, रूठ गया है। राम मुझसे रूठा है, लक्ष्मण मुझसे रूठ गया है। मरेगा नहीं, मर ही नहीं सकता। लक्ष्मण कैसे मर सकता है? उसके मौत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे राम। और उठा है। अब उसको समझाते हैं, मनाते हैं, पटाते हैं, भैया तू खा ले, थोड़ा पानी पी ले, क्यों इतना मेरे से मुंह मोड़ लेता है। कितना समझाता है, कितना बोलता है उसके साथ। राम पागल हो गए और कोई समझा भी नहीं पाए कि राम को कौन समझाने की हिम्मत करे। जैसे ही कोई बोले कि लक्ष्मण नहीं है तो सीधा मार दे। अब राम का मार खाने के लिए क्षमता भी चाहिए। राम का गुस्सा प्रकट हो जाता था। कोई राम लक्ष्मण मर गया है ये कहने की हिम्मत तक कोई नहीं कर सकता था। और राम अब समझने को तैयार नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, मगर लक्ष्मण न बोलता है, न हिलता है, न डुलता है। अग्निदाह भी देने को तैयार नहीं है क्योंकि मेरा भाई तो मरा ही नहीं, वो तो रूठ गया है, वो तो सो गया है। प्यार के मारे वो समझ ही नहीं पाता। फिर क्या करे? तो जहाँ कहीं जाना हो तो उसको कंधे पे लेकर के, उसके मुर्दे को कंधे पे लेकर के पूरे गांव में घूमता है। ये कितने दिन तक चला? 6 महीने तक उसकी लाश को घुमाई अपने कंधे पर। 6 महीने तक राम तैयार नहीं थे मानने को कि मेरा भाई मर गया है। ये प्यार देखो, क्या प्यार था, कितना गहरा मोह था। ये मोह का आवरण आने के कारण वो समझ भी नहीं पाए। तो इतना गहरा प्यार कि जिसके कारण राम भी 6 महीने तक पागल हो गए। और जब उन्होंने स्वीकार किया, कोई दैवी माया से उनको समझाना पड़ा। सब देवलोक के इंद्र भी चिंतित थी कि ये राम समझता क्यों नहीं, कैसे उसको समझाए। तो दैवी माया करके ऐसे चित्र विचित्र घटनाएं खड़ी करके राम के दिल में ठसा दिया कि भाई अब लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण मर चुका है। और जिस दिन राम को पता चला कि लक्ष्मण सचमुच में मर गया है, उसी दिन राम ने दीक्षा ले ली। अब उसको संसार में रहने के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा। एक लक्ष्मण ही था जो संसार में रहने के लिए एक आकर्षण रूप था। अब वो प्यार का, जिसके साथ प्यार का लगाव था, वो ही इस दुनिया में नहीं बचा। अब मैं संसार में रह के क्या करूं? और राम को वैराग्य आ गया और राम ने वैराग्य आकर के दीक्षा ले ली उसी दिन। एक दिन भी वो राजा होकर के रहे नहीं कि मैं राजा हूं। सब भूल चुका कि अब मैं किस लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं। और राम ने दीक्षा ली। ऐसी घटना घटी है। आज बेचना है ना, कर लो। ઈચ્છાની ખમાસમનો મંદિર ઉજવણી જઈને